हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम रिप्रेजेंटेशन थ्योरी पढ़ रहे थे, तो हम कर्नल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आज हम पढ़ेंगे। कर्नल ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का कर्नल क्या चीज़ होती है। लेट रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ बी अ रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एक गिवन। हम कर्नल रो डिफाइन करते हैं। कर्नल ऑफ रो क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है। वैसे तो एक सबसेट होता है, उसके बाद एक सब ग्रुप बनता है और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। तो जी बिलोंग्स टू जी, वो जी के एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी में है ना, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं यहाँ पे। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिटी मैप मैप हो रहे हैं, वो सारा कर्नल रो हो जाएगा। ठीक है, रो के अंडर में, हाँ, रो में लगने के बाद आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं वो सारे कर्नल रो में एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कर्नल रो इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। कर्नल रो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। दैट इज जी कर्नल रो जी इनवर्स इज कंटेन इन कर्नल रो फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। ये हमने पढ़ा हुआ है, ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप है। कर्नल कैन बी होल ऑफ द ग्रुप जी, और आपके पास कर्नल होल ग्रुप भी हो सकता है। अगर मैं रो को ऐसे डिफाइन कर दूं, जी रो इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, हर जी के एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी में डिफाइन कर दूं, तो कर्नल रो निकालूंगा मैं, वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं, अगर इस मैप के लिए निकालूंगा तो वो सारा जी हो जाएगा ना। सारे एलिमेंट ही जी पे मैप आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं ना। अब मैं एक डेफिनेशन देखता हूँ। एक हमारी डेफिनेशन है ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। द रिप्रेजेंटेशन रो फ्रॉम जी टू जी एल वन एफ, ये इंपॉर्टेंट है, वन एफ, हाँ, वन क्रॉस वन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ओवर एफ पे जा रहा है, जी टू जी एल एन, वो वाली होमोमॉर्फिज्म, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन विच इज गिवन बाय जीरो इक्वल टू वन, मतलब वन डायमेंशन वन डिग्री वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है वन क्रॉस वन मैट्रिक्स में जाएगी, और इन पर्टिकुलर क्या होगी, वो वन पे ही जाएंगे सारे एलिमेंट। अगर ऐसे हो जाए फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, कि सारे एलिमेंट वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाएं, वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है वन ही होगी इसकी एंट्री, इज कॉल्ड द ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी। इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को मैं ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन कहूंगा जब सारे एलिमेंट वन क्रॉस वन मैट्रिक्स में जाएं, और इन पर्टिकुलर वन वन क्रॉस वन में कौन से में जाएं, वन में, सारे एलिमेंट वन में चल जाए। इसको ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी की ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन उसे कहूंगा मैं। ठीक है, तो ये ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है। दैट इज एवरी एलिमेंट, इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सेंड टू द वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि सारे एलिमेंट को हमने वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भेजा। ये फिक्स किया है वन क्रॉस वन, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही दिया तो ही इसको ट्रिवियल बोलूंगा मैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की मेरी रिप्रेजेंटेशन है, उसे मैं बोलूंगा ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी डेफिनेशन, उसके बाद आता है ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अब हमारी पर्टिकुलर इंटरेस्ट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, आर दोज हुज रिप्रेजेंटेशंस, दोज रिप्रेजेंटेशन है हुज कर्नल क्या होता है, इज जस्ट द आइडेंटिटी ग्रुप, सब ग्रुप। ठीक है, तो कर्नल हमें पता है, कर्नल रिप्रेजेंटेशन में कर्नल रो जो बोलता हूँ वो जी के एलिमेंट थे, सच दैट जीरो इक्वल टू, अगर रो के लिए निकाला, जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी में मैप हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट है ना जी के, तो वो एक सब ग्रुप होता है। ये आप चेक कर सकते हो, सब ग्रुप होता है, जी का सब ग्रुप होगा और नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो मैंने देखा था। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस किन रो की है, मतलब कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कर्नल केवल आइडेंटिटी है, क्योंकि जी का सब ग्रुप एक आइडेंटिटी भी होता है। तो कर्नल इन पर्टिकुलर एक सब ग्रुप हो, और वो कौन सा हो, आइडेंटिटी सब ग्रुप। कर्नल में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा ही, क्योंकि वन एलिमेंट आइडेंटिटी में जाता ही है, ये हमने देखा था होमोमॉर्फिज्म के थ्रू, क्योंकि रो एक होमोमॉर्फिज्म है तो वन आइडेंटिटी में जाएगा ही। तो कर्नल में एटलीस्ट आपका कार्डिनलिटी वन तो होगी उसकी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन कार्डिनलिटी होगी, उसमें एक आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, कम से कम एलिमेंट है ना, और बाकी फालतू हो सकते हैं। और जब आइडेंटिटी ही रहे, उसके अलावा कोई ना आए, तो उसे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस वाली रिप्रेजेंटेशन है। और उन रिप्रेजेंटेशन को मैं क्या कहता हूँ अभी देखेंगे। तो 3.6 डेफिनेशन कहती है, अ रिप्रेजेंटेशन रो फ्रॉम जी टू जी एल एन एफ इज सेड टू बी फेथफुल, उसे फेथफुल बोलता हूँ जब कर्नल रो में निकालूं उस रिप्रेजेंटेशन का, वो केवल आइडेंटिटी रहे, मतलब आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी में जाए, ग्रुप की आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जाए। दैट इज इफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज द ओनली एलिमेंट जी फॉर विच जी रो इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब ये आइडेंटिटी ही हो। अगर ये हो रहा हो, मतलब जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, तो जी को आइडेंटिटी होना पड़े, या ये भी कह सकते हो आप कि जी केवल जी आइडेंटिटी होगा वन, मतलब वन से डिनोट करता हूँ मैं ग्रुप की आइडेंटिटी को, तो मैं बोल रहा हूँ वन तो आइडेंटिटी में जाता है, इतना तो मुझे पता है।
अब अगर और कोई ना जाए वन पे, आइडेंटिटी आई एन में, आइडेंटिटी में, एन क्रॉस आइडेंटिटी में वन ही हो केवल, तो मैं बोलूँगा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कर्नल रो केवल आइडेंटिटी एलिमेंट ही है बस। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंटेशन पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट की हमारी रिप्रेजेंटेशन है और वो हमारी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रपोजिशंस आती है। अ रिप्रेजेंटेशन रो ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी इज फेथफुल। अब ये प्रपोजिशन है, अ रिप्रेजेंटेशन रो ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, एक कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी इज फेथफुल होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन। फाइनाइट ग्रुप में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन डिफाइन करी है, वो फेथफुल कब होगी, फाइनाइट ग्रुप है। यहाँ अभी हमने ग्रुप अपना फाइनाइट कर दिया है, वैसे तो फाइनाइट ग्रुप में ही पढ़ते हैं हम रिप्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे हमने अभी फाइनाइट ग्रुप हमने पर्टिकुलर बता दिया, प्रिसाइज कर लिया है कि फाइनाइट ग्रुप है हमारा, वो फेथफुल कब होगी रिप्रेजेंटेशन, रो अगर जी फाइनाइट ग्रुप में है, इफ एंड ओनली उसकी जो इमेज है, रो रिप्रेजेंटेशन की जो इमेज है वो आइसोमॉर्फिक हो जी के, मतलब इमेज मैं रो की निकालूँ वो आइसोमॉर्फिक होगी जी, जो ग्रुप में रिप्रेजेंटेशन डिफाइन है उसके आइसोमॉर्फिक हो। ठीक है, तो हम इसे देख लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है ये इम्प्लाइज ये इम्प्लाइज ये। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो पहले हम ये सीधा सीधा वाला पार्ट देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, अगर कर्नल, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर रिप्रेजेंटेशन फेथफुल है, अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि इमेज रो आइसोमॉर्फिक है जी के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, कर्नल रो जो होता है, अगर मैं कोई रो रिप्रेजेंटेशन है, लेट रो बी ए रो रिप्रेजेंटेशन जो गिवन है मेरे को। ठीक है, और कर्नल रो क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का, ये हमें पता है। तो जी फैक्टर ग्रुप में डिफाइन कर सकता हूँ, जी कर्नल रो, जी मॉड कर्नल रो में डिफाइन कर सकता हूँ ग्रुप। ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक किसके होगा, इमेज रो के। ये आपकी सिंस कर्नल, अब मेरी बात सुनना, ये फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से आया है। ग्रुप में जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, जी बाय कर्नल रो आइसोमॉर्फिक होता है इमेज रो के, क्योंकि कर्नल रो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये फैक्टर ग्रुप में डिफाइन कर सकता हूँ। और सिंस कर्नल कर्नल ऑफ रो इस आइडेंटिटी, इन पर्टिकुलर ये आइडेंटिटी है क्योंकि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है रो, तो ये अगर आइडेंटिटी हो गई तो मेरा क्या होगा, जी बाय वन, तो वो आइसोमॉर्फिक टू जी हो गया, तो जी आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, इमेज रो के, ये आइडेंटिटी हो गया, तो जी आइसोमॉर्फिक टू इमेज रो हो गया। तो ये वी आर डन, तो हमें यही प्रूव करना था, जी आइसोमॉर्फिक टू इमेज रो, जी इमेज रो इज आइसोमॉर्फिक टू जी। इमेज रो भी आपका सब ग्रुप होता है, ये तो हमें पता है, वो सब ग्रुप होता है, जी एल एन एफ का सब ग्रुप होगा वो। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक है दोनों। अब मैं कन्वर्सली क्या बोल रहा हूँ, अगर जी आइसोमॉर्फिक हो है इमेज रो के, ठीक है, ये हमारे पास है, अभी कन्वर्स जा रहे हैं हम कि जी आइसोमॉर्फिक है इमेज रो के, तो अब मुझे दिखाना है कि रो रिप्रेजेंटेशन फेथफुल है, मतलब कर्नल रो क्या है, आइडेंटिटी है केवल। ठीक है, तो मेरे को पता है इमेज रो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, जी बाय कर्नल रो के भी आइसोमॉर्फिक होता है, ये मेरे को पता ही है रिलेशन फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के। और ये आइसोमॉर्फिज्म मेरे को अभी ये मैं यूज कर रहा हूँ कि जी आइसोमॉर्फिक है इमेज रो के, तो ये दोनों इक्वल हो गए अपने, कि जी आइसोमॉर्फिक हो गया जी मॉड कर्नल रो के। ठीक है, दैट इंप्लाइज इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो जाएगा, है ना, दोनों आइसोमॉर्फिक है, दोनों का ग्रुप का ऑर्डर सेम हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इमेज रो। ठीक है, दैट इंप्लाइज, ठीक है, जी कर्नल रो, जी मॉड कर्नल रो वाले ग्रुप का ऑर्डर जी के ऑर्डर के सेम हो जाएगा, ये ऑर्डर तीनों का ऑर्डर सेम, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, जी बाय कर्नल रो के ऑर्डर के सेम आ जाएगा, ये जी बाय फैक्टर ग्रुप के तीनों का ऑर्डर सेम हो गया, दैट इंप्लाइज जी बाय कर्नल रो का ऑर्डर क्या होगा, जी का ऑर्डर के, दैट इंप्लाइज जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब ये किसका ऑर्डर के सेम होता है, जी इंडेक्स ऑफ कर्नल रो इन जी। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है, दैट इंप्लाइज ये किसके इक्वल होगा, जी का ऑर्डर अपॉन में कर्नल रो का ऑर्डर। ठीक है, दैट इंप्लाइज कर्नल जी से जी कैंसिल, मतलब जी वन टाइम्स कट जाएगा, दैट इंप्लाइज कर्नल रो का ऑर्डर क्या होगा, इक्वल टू वन। ठीक है, कर्नल रो का ऑर्डर हमने निकाल दिया वन। अब हमें पता है कि कर्नल रो में आइडेंटिटी तो आता ही आता है, इसका ऑर्डर क्या है कर्नल रो का, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो हमें पता है होता ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी तो आता ही है, उससे फालतू और भी हो सकते हैं, और हमने ये भी निकाल दिया कि एग्जैक्टली वन ही है, तो उसका मतलब कर्नल रो को केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसमें, क्योंकि हमने एग्जैक्टली निकाल दिया कि उसमें एक ही एलिमेंट है और आइडेंटिटी होता है उसमें, तो कर्नल रो क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो हमने प्रूव कर दिया कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इंप्लाइज रो इज फेथफुल।
रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल देखते हैं हम फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट रो बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ D8 गिवन बाय, रो एक रिप्रेजेंटेशन है D8 ग्रुप की, डिहेड्रल ग्रुप। ठीक है, डिहेड्रल ग्रुप विद n इक्वल टू 4, मतलब ये D4 के लिए है, 4 के लिए n इक्वल टू 4 के लिए D8 निकला। ठीक है, तो A4 4 कौन के लिए है ना, तो AI इसका मतलब क्या है, इन जनरल कैसे लिखूंगा, AIBJ की फॉर्म का एलिमेंट होंगे इसके D8 के। ठीक है, जनरेटेड बाय AB था ना, D8 को हमने लिखा था, तो रो के अंडर में कहाँ जा रहा है वो, ए मैंने मैप डिफाइन करी थी, A एलिमेंट जा रहा है 0 1 -1 0 पे, A मैट्रिक्स मानी थी इसे, और इसे बी मानी थी, बी में जा रहा था, बी मैट्रिक्स में, तो ये इस एलिमेंट में इसमें जा रहा है। और हमने ये भी देख लिया था कि ये ए की पावर, ए कैपिटल ए मैट्रिक्स की पावर आई और बी कैपिटल मैट्रिक्स की पावर जे में जा रहा था। ठीक है, क्लियरली रो, और ये हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन होती है ये, और ये हमने देखते हैं कि ये फेथफुल है कि नहीं फेथफुल। अब देखो मैंने इसका पूरा पहले हमने जो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इसमें कहाँ कहाँ जा रहे थे एलिमेंट, वन एलिमेंट तो आइडेंटिटी में जाएगा, ए जा रहा था ए में, ए का स्क्वायर जाएगा इसके स्क्वायर में, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो ए स्क्वायर रो किस में जाएगा, ए रो इंटू ए रो में, तो ए रो इसमें जा रहा है तो इसके स्क्वायर में जाएगा, ये ऐसी इसके क्यूब में जाएगा, ए के क्यूब में, ऐसे करके हमने सारे की पॉसिबिलिटी निकाली थी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी ही ना, ग्रुप की आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी में जा रही है, और कोई एलिमेंट नहीं है जो आइडेंटिटी में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कोई और एलिमेंट कोई आइडेंटिटी में नहीं जा रहा है। यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं D8 में, और उसमें से केवल आइडेंटिटी में जा रहा है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, क्लियरली रो इज फेथफुल, क्योंकि आइडेंटिटी में जा रहा है, तो कर्नल क्या होगा इसका, 1 ही एलिमेंट होगा, कर्नल रो में 1 ही होगा केवल, है ना, 1 होगा। सिंस द आइडेंटिटी इज द ओनली G, ऐसा ग्रुप का G बिलोंग्स टू G, आइडेंटिटी ही ऐसा एलिमेंट है ग्रुप का विच सर्टिफाई G रो इक्वल टू आइडेंटिटी में जा रहा है जो कि, सो द ग्रुप जनरेटेड बाय मैट्रिसेस, तो जो ग्रुप जनरेटेड बाय मैट्रिसेस है 0 -1 1 0 और 1 0 0 -1, क्योंकि ये ऐसे ही मैट्रिसेस से मैंने जनरेट करा है ना, और उसमें मैप कर रहा हूँ मैं D8 के मेंबर उस वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं, जो ग्रुप जनरेटेड बाय दो मैट्रिसेस था A और B, है ना। तो मैट्रिसेस, सो द ग्रुप जनरेटेड बाय इन दो मैट्रिसेस से वो आइसोमॉर्फिक इसके हो जाएगा D8 के। क्यों, क्योंकि हमने अभी इस रिजल्ट देखा था प्रोपोजिशन से, वो क्या कहती है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और हमारी रो रिप्रेजेंटेशन क्या है, फेथफुल है, तो क्या होता है, G आइसोमॉर्फिक होता है इमेज G के। तो इमेज G आप देखोगे तो वो क्या होगी, ग्रुप जनरेटेड बाय दो मैट्रिसेस के, इनसे ही इमेजेस इनसे ही जनरेट हो रही है ना। तो ठीक है, तो इमेज G आइसोमॉर्फिक प्रोपोजिशन से हमारा क्या आ गया कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गए, ये वाला D8 ग्रुप और जो इन दो मैट्रिसेस से जनरेटेड होने वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन से हमने ये कर दिया, फेथफुल भी है और इसका ये आइसोमॉर्फिक वाली प्रोपोजिशन का यूज़ कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड आपका है, सेकंड एग्जांपल है T इनवर्स। देखो आपको पता है कि अगर मैं मैट्रिक्स की T इनवर्स AT निकालूंगा, ठीक है, अगर वो आइडेंटिटी है, T इनवर्स AT अगर आइडेंटिटी है किसी भी T इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए, वो कब, अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं इसकी हेल्प से इधर T से मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर T इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो T लेफ्ट में T से और राइट में T इनवर्स से, तो क्या हो जाएगा, T इनवर्स ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके ये T इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, तो A इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। तो A इक्वल टू आइडेंटिटी होगा तो यहाँ पे पहुँच सकता हूँ मैं, T इनवर्स से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दूँ और T से राइट में मल्टीप्लाई कर दूँ A T इनवर्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा T इनवर्स T, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा जा सकता है, T इनवर्स A T इक्वल टू आइडेंटिटी है तो A आइडेंटिटी आएगा, और A आइडेंटिटी है तो इससे यहाँ पहुँचा जा सकता है, लेफ्ट में और राइट में T इनवर्स, लेफ्ट में T इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा और राइट में T से, T मैट्रिक्स से। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा हुआ, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या फायदा है, अगर मैंने एक रिप्रेजेंटेशन रो मेरे को दी थी और सिग्मा जो है, ठीक है, अगर मुझे ध्यान से देखना आप कि अगर मेरे पास रो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, रो एक रिप्रेजेंटेशन है और सिग्मा उससे मैंने बनाई है एक T इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से, T मैट्रिक्स की, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की हेल्प से, मतलब दोनों इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है ना। एक रिप्रेजेंटेशन से मैं जैसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, तो एक नई मैट्रिक्स मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाई, इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हैं,
और उससे क्या फ़ायदा हुआ देखना, अगर मैं जी सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी लूँ, ठीक है, एक मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है, और मैं जी सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी हूँ, मैं बोलूँ ये सिग्मा फेथफुल है, ठीक है, सिग्मा फेथफुल का मतलब है कि जी इक्वल टू आइडेंटिटी है, जी सिग्मा इक्वल टू आइडेंटिटी का इंप्लाई इफ एंड ओनली इफ जी आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी ही एलिमेंट आइडेंटिटी में जाए, ठीक है। तो ये अगर आइडेंटिटी में जा रहा है तो मैं बोलूंगा ये आइडेंटिटी में जाएगा, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी से ए आइडेंटिटी है, अगर ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो ये मैट्रिक्स भी टी इनवर्स ए टी भी आइडेंटिटी होगी इफ एंड ओनली इफ ये आइडेंटिटी है, तो ये कब आइडेंटिटी होगी, जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी हो, इस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। टी इनवर्स ए टी इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली जीरो आई एन इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली जी बिलोंग्स टू ये, तो मतलब अगर ये फेथफुल है, जी इक्वल टू आइडेंटिटी है, अगर मतलब अगर मैं जीरो इक्वल टू आइडेंटिटी ढूंढ लूँ, इंप्लाई करेगा जी इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, अगर ये फेथफुल होती है, इससे मैं यहाँ जा सकता हूँ, इसका मतलब ये भी फेथफुल हो जाएगी, जी आइडेंटिटी एलिमेंट है ना मेरे पास, ठीक है। तो ये दोनों, इससे मैंने क्या हेल्प से क्या निकाल दिया कि अगर रिप्रेजेंटेशन विच आर इक्विवेलेंट टू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन फेथफुल, मतलब अगर एक रिप्रेजेंटेशन फेथफुल है और उसकी इक्विवेलेंट कोई रिप्रेजेंटेशन है, इसकी हेल्प से मैंने कोई बनाई, जीरो टी ऐसी होती है ना इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी फेथफुल होगी अगर ट्रू फेथफुल है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल आता है, द ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप जी इज फेथफुल। अब हमें देखना है कि ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना ग्रुप की, वो कब फेथफुल होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपने देखना है कि ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन जो हमने डिफाइन करी थी वो फेथफुल कब होगी। तो ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जी टू जी एल वन एफ में हम डिफाइन करते हैं, जी रो गोइंग टू वन फॉर एवरी, ठीक है। तो कर्नल रो इसका क्या होगा, देखना ध्यान से, कर्नल रो क्या होगा, जी, हमेशा जी होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट ही आइडेंटिटी में जा रहे हैं ना, हम तो वाले एलिमेंट लेते हैं कर्नल में जो कि आइडेंटिटी में जा रहे हैं, तो सारे एलिमेंट जा रहे हैं, तो कर्नल रो क्या हो जाएगा, जी, पूरा जी हो जाएगा। अब कर्नल रो मुझे चाहिए आइडेंटिटी, क्योंकि इसको फेथफुल बताना है मेरे को कि ये फेथफुल कब होगी ट्रिवियल रिप्रेजेंटेशन, तो ये फेथफुल कब होगी, जो जी ही मेरा आइडेंटिटी होगा, क्योंकि कर्नल तो हमेशा ही जी आएगा, तो जी को आइडेंटिटी होना पड़ेगा फेथफुल होने के लिए ना कर्नल को। तो कर्नल वन आइडेंटिटी कब होगा, जब जी आइडेंटिटी होगा, इफ एंड ओनली जी इक्वल टू वन, जी वन ही एलिमेंट होगा उसमें। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरी इज टू डिस्कवर एंड अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो बेसिक प्रॉब्लम यही है रिप्रेजेंटेशन थ्योरी की, कि फाइंड करना, कि डिस्कवर करना रिप्रेजेंटेशंस को फाइनाइट ग्रुप्स की, और अंडरस्टैंड करना कि उनसे क्या क्या मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब आप इतना ही है आज के लिए, और फिर हम एफ जी मॉड्यूल्स के लिए स्टडी करेंगे, एफ जी मॉड्यूल्स में जाएंगे और हम रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे कैसे एफ जी मॉड्यूल्स में आया जा सकता है, और एफ जी मॉड्यूल से कैसे रिप्रेजेंटेशन में आया जा सकता है। अगर आपने कुछ वीडियो से सीखा तो लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू।